नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि पप्पू यादव की एक पोस्ट ने तहलका मचा दिया है। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो पप्पू यादव ने ये पोस्ट तेजस्वी यादव के लिए लिखा। क्या ये पूरा मामला? इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। सिर्फ लिखा ही नहीं है, इशारा भी नहीं दिया है, बयान भी दे दिया है जी। उन्होंने कहा है कि आप टेक्निकल, उनसे पूछा गया कि सीट बंटवारे में महागठबंधन में देरी क्यों हो रही है, तो उन्होंने कहा कि टेक्निकल बातों में फंसिएगा तो देर होगी ही। उन्होंने कहा कि राजद लालू यादव वाली पार्टी नहीं है, अब राजद अब टेक्निकल पार्टी हो गई है और टेक्निकल चीजों में फंस जाती है, और टेक्निकल चीजों में फंस जाएगा तो सीट शेयरिंग में देरी होगी ही। पप्पू यादव बेहद गुस्से में दिख रहे थे और पप्पू यादव ने कहा कि आप अपने सभी गठबंधनों को सम्मान दीजिए। कांग्रेस के हक या कांग्रेस के सम्मान को राहुल गांधी के रहते कोई नहीं छीन सकता है। अब सोचिए पप्पू यादव ने कितना बड़ा बयान दे दिया है। इससे पता चल रहा है कि तेजस्वी यादव जो आज राहुल गांधी से मिलने गए हैं दिल्ली, यह छोटी बात नहीं है, यह बड़ी बात है। मेरी बात हो रही थी कांग्रेस के एक बड़े नेता से, उन्होंने मुझे बताया कि महागठबंधन टूटने जा रहा है। अच्छा। हाँ, महागठबंधन टूट सकता है। राहुल गांधी बहुत खफा हैं, बहुत नाराज हैं, और इसीलिए आनंद फानन में तेजस्वी यादव चले गए हैं दिल्ली राहुल गांधी से मिलने, और उनकी राहुल गांधी से मुलाकात होगी। और उससे पहले यूं ही नहीं कह रहे हैं सांसद पप्पू यादव की जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जिस तरह से जिद पकड़ कर बैठे हैं उससे साफ है कि महागठबंधन टूट सकता है और कांग्रेस इस बार एकदम अड़ गई है। राहुल गांधी ने अपने नेताओं को कह दिया है कि आप पूरी तैयारी कर लीजिए, अगर हमें आत्मसम्मान के लिए 243 सीटों पर लड़ना होगा तो हम लड़ जाएंगे। 243 सीटों की लिस्ट पहले ही तैयार है, स्क्रीनिंग हो चुकी है। अजय माकन स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, उनके पास पूरी 243 सीटों की लिस्ट तैयार है कि किस सीट पर किसको लड़ाना है। 6 दिन का समय बचा है नामांकन के लिए, मात्र 243 सीटों पर नामांकन करना है और महज 6 दिनों का समय बचा है। और ऐसे में पप्पू यादव ने जो आज यह लिख दिया है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, और जो कह दिया है कि कांग्रेस के हक या सम्मान को राहुल गांधी के रहते कोई नहीं छीन सकता है, इसके बाद क्या बचा? कौन छीन रहा है कांग्रेस के हक या सम्मान को? बीजेपी तो नहीं छीन रही है, जदयू भी नहीं छीन रही है, छीन रहा है जनता दल यूनाइटेड छीन नहीं रहा है, बीजेपी छीन नहीं रही है। कौन छीन रहा है? तो राजद छीन रहा है, राष्ट्रीय जनता दल छीन रहा है, तेजस्वी यादव छीन रहे हैं, लालू प्रसाद यादव छीन रहे हैं, और पप्पू यादव देख रहे थे बीच में कितने शांत हो गए थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन आज पप्पू यादव ने जो रुख अख्तियार किया है उससे साफ है कि यह रुख उन्होंने खुद से अख्तियार नहीं किया है, बल्कि दिल्ली से जो सिग्नल आ रहा है कांग्रेस के नेताओं को उनके लिए अख्तियार किया। आज मैं सुबह सो रहा था, सुबह के 7 साढ़े 7 बजे कांग्रेस के एक बड़े नेता के फोन से मेरी नींद खुली। अच्छा। मैं 12-1 बजे रात तक काम करता हूं तो सुबह देर तक सोता हूं, लेकिन उनका फोन आया तो मेरी नींद वहीं से खुली, और उन्होंने मुझसे जो बातें की उससे भी मुझे सुबह ही ये लगा था कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर बड़ा दिल कांग्रेस नहीं दिखाएगी, सारी सीटें अगर बड़ा दिल, माफ कीजिएगा, अगर उन्होंने मुझसे कहा कि अगर बड़ा दिल राष्ट्रीय जनता दल नहीं दिखाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। अब राष्ट्रीय जनता दल को माले की सीट भी चाहिए, राष्ट्रीय जनता दल को कांग्रेस की सीट भी चाहिए, राष्ट्रीय जनता दल को सीपीआई की भी सीट चाहिए, सीपीआईएम की भी सीट चाहिए। तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो नहीं चलेगा। तो उनकी बातों से मुझे उसी समय समझ जाना चाहिए था और आकर खबर चला देनी चाहिए थी कि महागठबंधन टूट सकता है। लेकिन मुझे लगा कि यह बात, अभी बातचीत चल रही है, इतना बड़ा फैसला नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से पप्पू यादव ने एकदम साफ साफ कह दिया है कि कांग्रेस के हक या कांग्रेस के सम्मान को राहुल गांधी के रहते कोई नहीं छीन सकता है, और राजद अब टेक्निकल पार्टी बन गई है, राजद टेक्निकल चीजों में फंस गई है। पहले राजद मास पार्टी थी, लेकिन अब यह पार्टी टेक्निकल पार्टी है, और अपने गठबंधन दल के भाइयों को सम्मान नहीं दीजिएगा तो सीट शेयरिंग कैसे होगी? अब कुल मिलाकर हालत यह है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को झुकना होगा। अगर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव नहीं झुकेंगे तो राहुल गांधी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है अपने नेताओं को कि आप लोग आगे बढ़िए, और कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस क्या लूज कर जाएगी? कांग्रेस
चुनाव अलग 2010 में लड़कर दिखा चुकी है। कांग्रेस के 17 विधायक हैं, 19 विधायक जीते थे, 2 ने साथ छोड़ दिया, 17 विधायक हैं। 17 विधायक में से 7 ही जीतेंगे या 17 में से 12 ही जीतेंगे। ये भी हो सकता है कि 17 की जगह 30 जीत जाए, ये भी हो सकता है कि 17 की जगह पर 50 जीत जाए, यह भी तो हो सकता है। तो कांग्रेस जोखिम लेने के लिए तैयार है। अब राष्ट्रीय जनता दल को यह सोचना होगा कि इसमें क्या होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव यूं ही नहीं गए हैं दिल्ली। तेजस्वी यादव दिल्ली इसलिए गए हैं क्योंकि राहुल गांधी ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। और पप्पू यादव अपने मन से नहीं बोल रहे हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। यह रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी की लाइन है। रश्मि रथी में किसके लिए कहा गया था, कही गई थी यह लाइन? रश्मि रथी में यह लाइन दुर्योधन के लिए कही गई थी, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। किसने कहा था? भगवान कृष्ण ने कहा था दुर्योधन को। तब कहा था जब वे दोनों के बीच पंचायती कराने गए थे और दुर्योधन ने उन्हें ही अपमानित करने की कोशिश की थी। तो रामधारी सिंह दिनकर की लाइनें पोस्ट करके पप्पू यादव ने राहुल गांधी का मूड, दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व का, मल्लिकार्जुन खड़गे का मूड बता दिया है और यह तैयारी भी बता दी है कि क्या कुछ होने जा रहा है। आज रात अगर तेजस्वी यादव नहीं झुके तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कल कर देगी। तो सुना आपने, आपको क्या लगता है इन सब को लेकर? तेजस्वी यादव क्या झुकेंगे या नहीं? हालांकि अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।